एक बादशाह गुजरे, हारून रशीद। बोलो कौन? हारून रशीद। बहुत अच्छा वाक्य है, सुनने जैसा वाक्य है। बादशाह का नाम क्या है? हारून रशीद। बादशाह को पता चला कि मेरे इलाके में एक घर है और उस घर में 10 चोर बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 10। और चोरी का माल भी रखा हुआ है। अब डायरेक्ट बादशाह को इंफॉर्मेशन आ रहे तो मामला बहुत ताज्जुब वाला होता कि इतनी सारी पुलिस क्या करती है, इतने सारे दरबारी क्या करते, इतने सारे सिक्योरिटी क्या करते, इतने सारे जो हमारे जॉब में लगे हुए हैं वो क्या करते, कि डायरेक्ट बादशाह को खबर आती है कि फला इलाके में फला घर और कितने चोर बैठे हैं, 10 चोर। बादशाह बड़े गुस्से में, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े गुस्से में सारे पुलिसों को जमा किया। क्या करते हो? तनख्वाह लेते हो ना, हर महीना खाना पीने का इंतजाम होता है ना, फला इलाके में फला घर में 10 चोर बैठे हैं और तुम लोग यहाँ आराम से बैठे हो, तुम्हें पता नहीं, जाओ और सबको पकड़ के लाओ, एक को भी छोड़ना नहीं। अब यहां से पूरी टीम निकली, पूरा काफिला निकला, पूरी जमात पुलिस की निकली और पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे हथियारों के साथ वो गए। और सही में ऐसा ही हुआ। जब वो इलाके में पहुंचे, वो घर में पहुंचे और दरवाजा तोड़ा, कितने बैठे थे अंदर? 10। और सारा लूट माल का सामान खैर सब जमा किया। 10 के 10 के हाथ में कड़िया, पांव में बेड़िया। जैसा होता है ना, चोरों के हाथ में होती कड़ी होती है, पांव में बेड़ी होती है। और 10 के 10 को लेकर, उसमें एक बहुत चालाक था। बोला एक बहुत चालाक था। जब लेके आ रहे थे ना, वो पुलिस लेके आ रहे थे, थोड़ा सफर था, लंबा था, बातें हो रही थी, एक किसी तरीके से भाग गया। बोलो एक भाग गया और भाग गया। उसके बाद में इनको पता चला वो एक फरार हो गया और पकड़ने गए, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मगर वो निकल गया। तो अब कितने रह गए? 9। और बादशाह को खबर थी कितने हैं, और है कितने? सबको अपनी नौकरी की फिक्र। तो अब अगर 9 लेकर गए और बादशाह को जाकर कहा कि एक भाग गया, तो बादशाह तो हम सबको भगा देगा, हम सबके बीवी बच्चे मालूम है क्या होगा। हो सकता बादशाह हमारे कत्ल का हुक्म देवे तो हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। करे क्या करे, करे क्या करे, क्योंकि बादशाह को इंफॉर्मेशन मिली है कि चोर कितने हैं, 10, हम कितने लेके जा रहे हैं, 9। तो इन्होंने यूं देखा, एक खेत के अंदर बेचारा कोई गरीब आदमी खेती कर रहा था, बहुत गरीब आदमी, उसके बदन पे पूरे कपड़े भी नहीं, यहां से यहां तक के कपड़े पहना और बेचारा खेती कर रहा है। उसको कुछ नहीं मालूम कि दुनिया में क्या है क्या नहीं। कहा ले लो इसको, क्योंकि अपने को तो टोटल पूरा करना है 10 का। उसको पकड़ा, कहा चो नालायक कम बखत आओ, हाथों में कड़िया, पांव में बेड़िया। वो हैरान, क्या हुआ क्या? मैं तो मेरी खेती कर रहा हूँ, मेरी बीवी वो दूसरे गांव में रहती है, मेरे बच्चे रहते, मेरे खाने पीने के लाल है। हाँ नहीं, बादशाह के सामने बताने का, इतनी चोरी किया, इतना ये किया, इतना वैसा किया, इतना। कहा मैंने कभी चोरी के बारे में सोचा नहीं, अगर सोचा होता तो यहाँ मजदूरी काय को करता, यहाँ खेत में अपने आप को काय को खपाता। कहा तूने किया है, तू चोर है। आजकल भी वही जबरदस्ती वाला मामला चलता है और जबरदस्ती उसको पकड़ा। अब सीधे हारून रशीद ने पूछा कितने हैं? तो कहा 10। गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इसकी तरफ हारून रशीद आए ना तो कहा बादशाह मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो खेती कर रहा था, मैं तो खेत में अपना काम कर रहा था। इन लोगों ने बादशाह ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आई है कि 10 चोर है, सबको जेल में बंद करो। और वो बेचारे को भी ले गए, 10 को कहा ले गए? जेल में ले गए। अच्छा, जेल में रहे 1 आध महीना, कहा रहे? जेल में रहे। फिर बादशाह को रहम आया, कहा एक काम करो, सबको कहो कि लेटर लिखो। उस जमाने में खत लिखते थे कि लेटर लिखो और अपने कोई रिश्तेदार को बुलाओ, इतनी पेनल्टी भरो और आजाद हो जाओ। हम छोड़ देंगे लेकिन इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो वहां का जो जेलर था ना, उसने सबको जमा किया, कहा भाई तुम अपने रिश्तेदार को बुलाओ, अपने रिश्तेदार को बुलाओ, लो ये खत लो, सबको खत देने लगा, लो खत लो, लिखो अपने रिश्तेदार को, और सबका रिश्तेदार आएगा, इतनी पेनल्टी भरेगा, उसको हम छोड़ देंगे। वो 9 जो थे वो तो बहुत होशियार थे, फटाफट अपने रिश्तेदारों को खत लिखा। कुछ जमाने में तो वो रिश्तेदार आ भी गए, पेनल्टी भरी, और जेलर ने इसको कहा तू लिखा, किसको लिखू? पहली बात तो बराबर लिखना नहीं आता, और दूसरी बात है कि मेरी बीवी कहाँ बेचारी भूखी प्यासी
प्यासी होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मेरा तो छोटा सा एक आशियान है, एक झोपड़ा है, कुछ मालूम नहीं क्या, मैं यहाँ हूँ वो वहां है, कुछ मालूम नहीं, खाया होगा पिया होगा। तो जेलर ने कहा अंदर ही पड़ा रहेगा, वो जो शुरता था जेलर का अंदर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि बादशाह ने शर्त रखी और वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता। हारून रशीद बादशाह ने शर्त रखी है, रिश्तेदार आवे पेनल्टी भरे, और इसने कहा लाओ दो मैं भी खत लिखूं। हाँ लिखता हूं, जिसको भी लिखूं। उसने खत लिखा ना तो शुरू किससे किया मालूम, मिनल अब्दिल जलील इला रब्बिल जलील। पहला जुमला लिखा, एक गुनहगार बंदा खत लिख रहा है, किसको लिख रहा है, इला रब्बिल जलील, अल्लाह जल्ल जलालू को लिखता। और फिर उसने लिखा, मैं तो बेकसूर हूँ, मेरे को क्यों पकड़ के रखा है, इतने महीने से क्यों मेरे को अंदर रखा है, कुछ समझ में नहीं आता। और जेलर को कहा, तो जेलर ने कहा इसको पोस्ट करना है, क्योंकि एड्रेस के ऊपर, बोले पोस्ट नहीं करना है, इसे आसमान की तरफ उड़ा दो। तो जेलर हंसने लगा, ये उड़ाएंगे तो जमीन पे जाएगा, उड़ाएंगे तो जमीन पे जाएगा, तेरा काम उड़ाना है उड़ा देना, बाकी जो होगा सो होगा। वो जेलर ने उड़ा दिया। सुबह का वक्त था, फजर के बाद का वक्त था, वो जेलर ने ऐसे ही हवा में फेंक दिया। वहां हारून रशीद बादशाह सोए हैं, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारे नबी ने फरमाया, हारून रशीद उठ जा, जेल की तरफ जा और इस नाम के शख्स को वहां से हटा और उसको इनामों से नवाजना, और अगर तू जर्रा भी उस पर नाराज हुआ तो मैं कयामत में तेरी सिफारिश नहीं करूंगा। वो हारून रशीद तो सोए हुए थे, बादशाह थे, अपने दरबार में सोए, अपने शाही पलंग पे सोए, ख्वाब देखा तो उठे और ऐसे ही जो कपड़े में सोए थे वो कपड़े में भागे। अब सारे पुलिस पीछे भाग रहे, अरे बादशाह हुआ क्या, घोड़े पर तो बैठा, जो था कोई घोड़ा नहीं, कोई खच्चर नहीं, कोई गधा नहीं, मुझे जाना है जेल की तरफ। फिर दौड़ते दौड़ते जेल गए, जेलर को कहा जल्दी से दरवाजा खोलो। जेल के अंदर गए, देखा हाँ ये आदमी। उसको कहा तू तेरा ये नाम है, कहा तेरी शक्ल में देखा, कहा हाँ। तो वो आदमी कांपने लगा, कहा क्या हुआ बादशाह, इतने दिन तो रखा है, अब और क्या करने आए हैं। कहा तुझसे माफी मांगना है, तू माफ करेगा तो कयामत में मेरी सिफारिश होगी, तू नहीं करेगा तो मेरी कयामत में शफाअत नहीं होगी। ये कहकर हारून रशीद दोनों पांव पकड़ के रोने लगे और उसको अपने दरबार में लेकर आए, नहलाए धुलाए, और उसके बाद में उसको कहा कि मैं सवारियां भेजूंगा तेरे घर तक तुझे पहुंचाने के लिए। पूरी दास्तान उसकी सुनी और इतना इनाम, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतने जानवर, इतने घर, इतना सब कुछ दिया। वो हैरान है कि हुआ क्या। कहा कि सारे लोगों ने खत मखलूक की तरफ लिखा, तूने खत अल्लाह की तरफ लिखा था। मेरे प्यारो, वो जो शख्स है ना, वो बाहर निकलता है और क्या कहता है मालूम, तो खैर अपनी सवारी पर सवार हो गया, बहुत सारा जमीन, बहुत सारी जायदाद, बहुत सारा माल, बहुत सारा दौलत, बीवी के पास जाना, बच्चों के पास जाना, बीवी को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया, जो भी उसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन वो क्या कह रहा था मालूम, बादशाह मैं तेरा शुक्र अदा न करूंगा तो मुस्तफा को और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। मेरे प्यारो, आज नामुमकिन को मुमकिन बनाना हो, कसम अल्लाह की एक ही दरवाजा है और वो अल्लाह ही का दरवाजा है। तो कौन कौन तैयार है? आज पहली बात को मजबूत कर लो, बोलो करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा प्यार मोहब्बत से कहो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह को भी बहुत पसंद, अल्लाह को बहुत पसंद। जब बंदा कहता है ना करने वाला कौन? अल्लाह। देने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए मालूम है ना, एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, बैठे, हमारे नबी बैठे, सहाबा भी बैठे, बोलो सहाबा भी, और बिल्कुल साइलेंट, खामोश। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब खामोशी होती थी ना, तो सब लोग गर्दन झुका के बैठे होते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश बैठे हुए। वो मालूम नहीं इतने बड़े मजमे में एक ने पढ़ना शुरू कर दिया, एक ने कुरान पढ़ना शुरू किया। और क्या कुरान पढ़ा मालूम है? आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, पढ़ो। क्या पढ़ना शुरू किया? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
अब इन्होंने जैसे पढ़ा, अब इतने खामोश मजमे में आवाज आई तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे चेहरे अनवर उठाया और पूछा, मैं यक़रा, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? तो वो खड़े हो गए, कहा मैं अल्लाह के रसूल मैं पढ़ रहा हूँ, और आपको तकलीफ हुई तो माफ करना। हमारे नबी ने फरमाया इधर आप, करीब आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल मैंने पढ़ा। हमारे नबी ने फरमाया क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा? कहा आप बैठे हैं, मजमा बैठा है, मुझे अल्लाह की तौहीद आ गई, मैंने वो सूरत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने अपने कलमे को जमा करके समंदर बना दिया है। मैंने वो सूरत पढ़ी जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत पढ़ो ना, समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल मेरे नबी ऐलान कर दो, हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सबका अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न जने न जने गए, अल्लाह किसी के अब्बा भी न बने, किसी के बेटे भी न बने। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। बोलो ना हम सबका पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। तो वो साहबी करीब आए, हमारे नबी ने फरमाया तुमने पढ़ा? कहा इसने पढ़ा। अल्लाह की तौहीद याद आ गई, अल्लाह की कुदरत याद आ गई, अल्लाह की ताकत याद आ गई। और इस सूरत में अल्लाह ने एक समंदर है तौहीद का जिसको अल्लाह ने ये सूरत में जमा कर दिया है। हमारे नबी ने फरमाया जाओ मिल गया, वजबत, जाओ तुमको मिल गया। वो हैरान हो गए कि क्या मिला अल्लाह के रसूल, क्या मिला क्या? क्योंकि एक तो टेंशन वाला माहौल बन गया। और हमारे नबी कहते हुए जब जाओ तुमको मिल गया। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मिला? कहा तूने कुल अल्लाहु अहद शुरू की, खत्म करने से पहले अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। वजबत लकल जन्ना, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। मालूम हुआ कोई यकीन के साथ एक बार कुल अल्लाहु अहद पढ़े, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। लेकिन यकीन होना है, करने धरने वाला कौन? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ मांगना हो तो किससे मांगने? इधर उधर शिकवा शिकायत कंप्लेन, अरे बोलो ना, करने की जरूरत। जो हुआ, जो हो रहा है, क्या होगा नहीं मालूम, करने वाला कौन? आवाज से बोलो, करने धरने वाला कौन? तो कौन कौन तैयार है? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोले हाथ से हम मांगेंगे। किससे मांगेंगे? सब अल्लाह से मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने बोलो ना इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात के ऊपर आ जाने, क्यों आ जाता हूं मालूम? दूसरी बात के ऊपर क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं लेना है। और अभी आपको मालूम है बस अब महीना आ रहा है। कौन सा महीना? रबीउल अव्वल। मालूम नहीं आप लोग मेरे को रबीउल अव्वल में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? हालांकि बहुत प्यारा महीना आ रहा है। इसका नाम ही है रबी। रबी के माने बहार, बहारों वाला महीना। बोलो कौन सा महीना? बहारों वाला महीना। बुलाएंगे मेरे को रबीउल अव्वल में? क्या बुलाएंगे? मैं यहाँ आम्बोली आता हूँ, मेरे को लगता है आते आते मेरे को 15 से 20 साल हो गए। कितने? 15 से 20 साल। हमारे यूसुफ भाई खादिमुल इल्मी वल उलमा कठोर वाले जो अभी आम्बोली में रहते, स्वागत रेसिडेंसी में रहते, बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। उनकी दावत पर मैं आया करता था। 15-20 साल से आया। मौलाना हुसैन ने आज पहली मरतबा खाना खिलाया। मतलब इसने एवरेज बनाया अपनी बीवी के साथ कि मौलाना के 15 साल पूरे हुए एक दावत। अब दूसरे 15 साल अभी तक कौन जिएगा, कौन रहेगा, क्या होगा? मौलाना हुसैन इतना होशियार आदमी है। ये मौलाना हुसैन इतना होशियार है, इसने खाने में वेजिटेबल भी रखा, नॉन वेज भी रखा, हलीम भी रखा, दाल भी रखा, चावल भी रखा, रोटी भी रखा, समोसा भी रखा, ताकि कारी साहब बाद में चल के ये बोले दे कि कुछ बाकी रह गया वापस आता है। और कंजूस तो बहुत जबरदस्त। आपके इमाम में नहीं है? यहाँ के मुक्तदी में ऐसे ही लगते हैं, किसी के घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता। इतना कंजूस। मैंने इसको कहा चाय तुम्हारे घर पे नहीं पीना है, हम यूसुफ भाई के घर पे पियेंगे। दूसरा हो तो क्या कहे ना, कारी साहब चाय तो पीना ही होगा। इसने क्या कहा? कोई बात क्या हम बोली में क्या कठोर कंजूसों के बीच में जमा हो गया। हालांकि वो मौलाना इस्माइल आए, मौलाना मोइन आपके साथी आए, कारी इस्माइल नहीं, मौलाना इस्माइल
काजी इस्माइल तो ये तो दिल दरिया आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वो मौलाना इस्माइल करके देखो वहां बैठे मस्जिद के जिम्मेदारों में, मेरे पास पढ़ा हुआ है, मालूम नहीं मैंने क्या पढ़ाया कि ऐसा कंजूस मिल गया। वो भी दिन में सुनता होगा पढ़ाने वाला भी कंजूस है, इसलिए पढ़ने वाला है। खैर महीना बहुत अच्छा आ रहा है, बोलो कौन सा महीना आ रहा है? रबीउल अव्वल। मालूम है रबीउल अव्वल आवे तो एक हदीस याद आती है, क्योंकि यही महीना जो रबीउल अव्वल है ना, इसी में हमारे नबी का आना भी है और हमारे नबी का जाना भी। साथ में बोलेंगे, हमारे नबी का आना भी है और हमारे नबी का जाना भी। और अल्लाह की कसम हमारे नबी का आना भी मुबारक, जाना भी होगा। और खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे नबी फरमाते मेरा आना भी, साथ में बोलिए, मेरा आना भी और मेरा जाना भी मुबारक। हमारे नबी फरमाते मैं आया तो दुनिया में हिदायत के फैसले हुए, नबी ना होते तो हम सब जहन्नम में जाते। बोलो ना, अगर नबी ना होते तो मैं और आप सब कहां जाते? अल्लाह ने फरमाया वकुन्तुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह फरमाते तुम सब जहन्नम के किनारे खड़े थे, वो तो मोहम्मद आ गए और उन्होंने आपको जहन्नम से हटा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। हमारे नबी गए, जमीन के नीचे अल्लाह ने रहमतें और बरकतों का समंदर शुरू कर दिया। तो हमारे नबी ने फरमाया था मेरा आना भी मुबारक, मेरा जाना भी मुबारक। आज मैं सिर्फ आपको 6 बातें बताऊंगा हमारे नबी के बारे में, याद करोगे ना उसे? बोले याद करोगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। किया कि नहीं किया? अरे बोलो ना। और हजरत आदम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया मालूम? कैसे? स्टैचू। बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक स्टैचू। अल्लाह ने रूह डाली, कैसे डाली वो अल्लाह को मालूम, रूह डाली, हजरत आदम में जान आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिक़ुन बशरन मिन तीन फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह फरमाते मैंने हजरत आदम के स्टैचू को तैयार किया, फिर अल्लाह ने रूह फूकी। बोलो हजरत आदम की जान में जान आ गई। और कसम अल्लाह की क्या खुश नसीब हजरत आदम, बचपन मिला ही नहीं। बचपन मिला, सीधे जवान। बोलो सीधे बचपन में चीची ने चूचू जो हमने किया वो हजरत आदम ने किया नहीं है, सीधे जवान। और पूछो हजरत आदम को, पूछो तुम्हारी अम्मी कौन? हजरत आदम की अम्मी कौन? कोई अब्बा कौन? कोई कमाल ये है कि बीवी तो मिली, कौन? हजरत हवा। मगर सास ससुर में कोई टेंशन नहीं। वो सास ही सबसे ज्यादा पिन मारती रहती है हमारी बीवी को, वो भी मामला खत्म हो गया। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। हजरत आदम पैदा हो गए, पूरा मजमा बोलो हजरत आदम। अब हजरत आदम खुद फरमाते मैं पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे 6 चीजें बताई। सब साथ में बोलेंगे, कितनी चीजें? मैंने ये 6 चीजों का याद रखना है हमको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने मुझ में रूह डाली, मेरे अंदर जान आ गई। मैंने कितनी चीजों को देखा? हजरत आदम फरमाते कितनी चीजों को देखा? साथ में बोलो, कितनी चीजों को देखा? 6। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे नबी ने बताया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बाद में पूछा आप पैदा हुए, आपने 6 चीजों को, ऐसा तो बहुत कुछ देखा, लेकिन शुरू में आपने जो 6 चीजों को देखा वो कौन सी थी? हजरत आदम फरमाते क्या कहूं, मैंने आंखें खोली ना, जैसे अल्लाह ने जान डाली मेरे अंदर जान आई, मैंने आंखें खोली, नंबर 1 मैंने अल्लाह का अर्श देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कैसा होगा? अल्लाह का अर्श। मेरे अल्लाह का अर्श, अर्श के ऊपर कुर्सी। आपको मालूम है 7 आसमान और 7 जमीन को जमा करो एक तरफ, 7 आसमान 7 जमीन और एक तरफ अल्लाह का अर्श, और अर्श के ऊपर कुर्सी।
7 आसमान और जमीन ऐसे लगेंगे जैसे छोटी अंगूठी, जैसे छोटी। तो इससे सोचो अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा, अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी होगी, और जब अर्श और कुर्सी इतनी बड़ी होगी तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। अल्लाह ने फरमाया वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। और अल्लाह का अर्श भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बोलो ना नंबर 1 अल्लाह का अर्श देखा। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा। अब आप लोग उंगली पर गिनना भूल मत जाना, मेरे को भी याद दिलाते हैं, मैं बूढ़ा हो गया, वैसा नहीं चलता मैं पहले की तरह। लेकिन इतना जरूर है कि हज़रत आदम ने नंबर 1 क्या देखा, अल्लाह का। आदम फरमाते पहले अल्लाह ने मेरे को अर्श बताया, फिर अल्लाह ने मुझे कहा ऊपर जाओ ऊपर जाओ। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं गया, ऊपर गया कि नीचे गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे 7 आसमान बताए। कितने आसमान बताए? और सिर्फ बताए नहीं, मैंने 7 आसमानों का चक्कर लगाया। हज़रत आदम कहते मैंने 7 आसमानों का, अपने को एक जमीन से फुर्सत नहीं मिलती है। हज़रत आदम ने 7 आसमानों का चक्कर लगाया। और आसमान कितने? 7। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने कितने आसमान बनाए। चलो, हज़रत आदम ने नंबर 1 क्या देखा, फिर एक मतलब बोलो सब लोग, अल्लाह का अर्श। नंबर 2 क्या देखा? 7 आसमान। हज़रत आदम फरमाते नंबर 3 तो मैं क्या कहूं, अल्लाह ने ऑर्डर दिया जन्नत में जाओ। कहते मैं जन्नत में गया, जन्नत को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत के बाला खानों को देखा, जन्नत के कमरों को देखा, जन्नत के दरवाजों को देखा, जन्नत की दीवारों को देखा। और सच बताओ जन्नत से बढ़कर कोई नेमत है? अरे बोलो ना, जन्नत से बढ़कर कोई नेमत है? खुद हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे नबी को पूछा गया कि जन्नत कैसी है, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो जन्नत है आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं, और किसी दिल ने सोचा। आदम कहते नंबर 3 तो मेरे को क्या बताया? जन्नत। पहले अर्श, फिर 7 आसमान, और फिर आदम कहते नंबर 4 मेरे को जन्नत के दरख्त बताए। तो हमको होता है उसमें कौन सा कमाल है? जन्नत के दरख्तों को, झाड़ों को देखा तो उसमें कौन सा कमाल है? कठोर में हम भी झाड़ देखते। हज़रत आदम फरमाते मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, दरख्तों के पत्तों को देखा। तो सवाल होता है कि जन्नत के दरख्तों को देखा हो तो हम भी देखते हैं, इधर शुरू होता है उधर खत्म होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है तो और थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन दरख्त तो हमने देखा। हज़रत आदम फरमाते जन्नत का दरख्त वैसा नहीं है जैसा आप समझते हो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया वो जन्नत का दरख्त कैसा होगा? हमारे नबी फरमाते कोई घोड़े पर बैठे, बोलो कोई घोड़े पर बैठे और घोड़ा दौड़ा करे दौड़ा करे दौड़ा करे दौड़ा करे दौड़ा करे। हमारे नबी के अल्लाह की कसम 100 साल दौड़ाएगा, जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। हज़रत आदम फरमाते हो मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा। कितनी चीजें हो गई? 4। हज़रत आदम फरमाते नंबर 5 क्या देखा मालूम? क्योंकि जन्नत में था। कहते नंबर 5 हज़रत आदम कहते हैं मैंने होरों को देखा। होर किसको चाहिए? आपको सीधा बोलो चाहिए तो चाहिए। मैं अक्सर वो की बात करता हूँ तो बुढ़े लोग बहुत हंसते हैं, जो मेरे जैसे बुढ़े बुढ़े ना, क्योंकि अब कंटाल गए, थक गए बीवी से। एक बुढ़ा था बेचारा, बुढ़ा मेरे जैसा, कारी इस्माइल, अपनी लाइन का। एक बुढ़ा था, एक जमाना था कारी इस्माइल में, हम सब ऐसे ऐसे जवान थे। अब तो हमारी उम्र हो गई, बूढ़े हो गए। अभी यूसुफ भाई भी मेरे को मिले ना, उनका बेटा बैठा है, देखो ये जुबैर उनका बेटा बैठा है। हम दोनों कान में ये बात करते थे, अब अपना टाइम आ गया। वो एक बूढ़ा था, वो अपनी बीवी को क्या बुलाए मालूम? मेरी जान। आप लोग भी मोबाइल में लिखे होंगे ना जान।
तो वो बुढ़े के टाइम पे तो मोबाइल था नहीं। वो जब भी अपनी बीवी को बुलावे ना, ओ मेरी जान, तो बीवी भी खुश खुश आ गई थे, मेरे को जान बोलता है, बुढ़ापे में भी इतना प्यार है। एक दिन सब मेहमान बैठे और मेहमान के बीच में ये क्या बोलता है मालूम, मेरी जान। अब जितने मेहमान थे सब सोचने लगे 80 साल का बुढ़ा अपनी बीवी को मेरी जान, अरे बोलो अपनी बीवी को नहीं जानते। एक मेहमान को गुस्सा आया, बुढ़े को ले गया कोने में। वो ताहिर भाई समझना, वो बुढ़े को ले गया कोने में, ले गया कोने में जाके बोलता है, शर्म आती है, बहू बेटे बैठे, मेहमान बैठे हैं, तेरी उम्र देख, अभी भी मेरी जान मेरी जान मेरी जान, तेरे को शर्म नहीं आती बेशरम। तो बुढ़े ने क्या कहा मालूम, 10 साल हो गए नाम भूल गया 10 साल हो गए बीवी का नाम भूल गया, और याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, अब उसको बोलूंगा कि भूल गया तो मेरी जान का खतरा है, इससे अच्छा मेरी जान बोल के काम चला देना। तेरे बाप का क्या करता है? तो हूर है कि नहीं, बोलो हूर है कि नहीं है? तो हज़रत आदम ने किसको देखा? हूरों को देखा। अल्लाह ने फरमाया बिमा कानू यामलून। अब पूरा मजमा बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नंबर 1 अल्लाह का, नंबर 2 सातों आसमानों को देखा, नंबर 3 जन्नत को देखा, नंबर 4 जन्नत के दरख्तों को देखा, नंबर 5 मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नंबर 6 आखिरी चीज जो पहले शुरू दिन में जो देखी, पहले दिन जो देखी, छठी चीज क्या देखी मालूम? हजरत आदम ने फरिश्तों को देखा। किसको देखा? देखा नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे आदम को सजदा करो। और फरिश्ते कितने? वो जाम्बोली में खबर आई, आपको मालूम है तो मेरे को बोलो, कितने फरिश्ते कितने हैं? मैं कितनी जगह पे जाता हूं, मेरे को बोलते 4, तो बोला वाह, हम इतने साल से बयान करते हमको नहीं मालूम कितने फरिश्ते किसी को भी नहीं मालूम कितने, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैंने छुपा के रखा हूं कितने फरिश्ते। जब ऊपर वाले ने छुपाया तो क्या मालूम होगा? अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते नंबर 6 मैंने फरिश्तों को देखा नहीं, बल्कि सारे फरिश्ते आए और क्या हुआ? वइज़ कुल्ना लिल मलाइका उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को क्या किया? चलो अब ये बात को यहाँ पे हम समझो कि आधी बात हो गई। हजरत आदम ने कितनी चीजों को देखा? अर्श, सातों आसमान, जन्नत के दरख्त, हूर और अब हजरत आदम की बात को समझना। हजरत आदम ने आंख खोली, कितनी चीजों को देखा? हमने हजरत आदम को पूछा अब्बा आदम, वो हमारे बाबा आदम, इतना बताओ आपने 6 चीजों को देखा तो उसमें क्या नजर आया? आपने देखा अर्श को देखा, आसमानों को देखा, जन्नत को देखा और जन्नत के दरख्तों को देखा, हूर को देखा, फरिश्ते, आपको उसमें नजर क्या आया? हजरत आदम कसमें खा खाकर कहते हैं, सुनना हजरत आदम क्या फरमाते? क्या फरमाया? राअयतु अर्श रब्बी वल्लाहि राअयतु अर्श रब्बी फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला साक़िही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, नंबर 1 मैंने अल्लाह का अर्श देखा। हजरत आदम फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा, हजरत आदम फरमाते अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। अभी तो हजरत आदम पैदा हुए हैं, हमारे नबी, कोई इंसान, लेकिन अर्श के पाए पर हजरत आदम कहते मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। आगे क्या फरमाते? राअयतु समावात व तुफ्तु फीहिन्न फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिन्न। हजरत आदम फरमाते नंबर 2 अल्लाह ने मुझे 7 आसमान बताए नहीं, मैं हर आसमान पर गया, फरमाते हर आसमान पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। बोलो सुभान अल्लाह।
कितनी जगह हो गई? तो नंबर 3 हज़रत आदम फरमाते हा मैंने जन्नत को देखा। क्या फरमाते? मा राअयतु क़स्वा वला गुरफा इल्ला राअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिमा। हज़रत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया, जन्नत के महलों में गया, जन्नत के बाला खानों में गया, जन्नत के दरवाजों को देखा, जन्नत की दीवारों को देखा। हज़रत आदम फरमाते मैंने जन्नत के कदम कदम पर, लम्हा लम्हा पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। कितनी चीजें हो गई। आगे क्या फरमाते मालूम? हज़रत आदम मा राअयतु शजरा वला वरक़ा इल्ला राअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहिमा। हज़रत आदम फरमाते मैंने जन्नत के बड़े बड़े दरख्तों को देखा। आदम फरमाते दरख्तों की बात नहीं करता, मैंने दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों को देखा। हर हर पत्ते पर, दरख्त पर नहीं, हर हर पत्ते पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। कितनी चीजें हो गई? 4। अब हज़रत आदम फरमाते कुछ हूरें मेरे सामने आई। बोलो क्या आई? क्या फरमाते? राअयतुल हूरल ईन फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला नुहूरिहिन। हज़रत आदम फरमाते बारी बारी हूरें मेरे सामने आती गई। अल्लाह की कसम मैं हूर को देखता था, हर हूर के गले पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। और आखिरी बात पे तो जुम जाओगे। हज़रत आदम ने किनको देखा? नंबर 6 बोलो ना, किनको देखा? देखा नहीं बल्कि फरिश्तों ने। तो हज़रत आदम कहते आ गए फरिश्ते, ओ अनगिनत फरिश्ते, जहां नजर घुमाओ वहां फरिश्ता 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 फरिश्ता, और सब ने आकर मेरे को सजदा किया। हज़रत आदम फरमाते जब सजदे से सर उठाया, राअयतुल मलाइका फवजदतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अला जिबाहिहिम। हज़रत आदम कहते कहूं तो क्या कहूं, मैंने फरिश्तों को देखा, सबने मुझे सजदा किया, सर उठाया, हर एक की पेशानी पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हज़रत आदम क्या फरमाते मालूम? अर्श के पाए पर, आप लोग बोलते जाना, साथ में बोलोगे मेरे को अच्छा लगेगा। हज़रत आदम फरमाते अर्श के पाए पर किनका नाम? बहुत धीरे धीरे बोलते हो आप लोग। जाओ ले जाओ, मेरा खाना तो हो गया वैसे। अब ये बोलो सलाम नहीं ले जाएगा कटोर मेरे को। मोहम्मद बोलो ना, मोहम्मद। और मोहम्मद बोलने में मजा कितना है? अरे बोलो है कि नहीं मजा? इतना मजा है कि मोहम्मद बोलोगे, ये दोनों होठ जो है ना, ये होठ और ये होठ, इसको मिलने मत दो और मोहम्मद बोलो। बोलो, दोनों होठ को मिलने मत देना। बोलेंगे? कोई नहीं बोल सकता, कितना भी बड़ा कारी पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद दोनों होठ क्यों? अल्लाह बताना चाहते मुस्तफा का नाम लेता जाएगा, ऑटोमेटिक चूमता चला जाएगा, ऑटोमेटिक चूमता चला जाएगा। अलग से चूमने की जरूरत नहीं, हमने नाम ही में वो तासीर रखी है कि चूमे बगैर उनका नाम अदा ही नहीं होता है। बोलो मोहम्मद। अब आप लोग मोहम्मद बोलते जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने अर्श के पाए पर किन का नाम देखा? बोलो मोहम्मद। हज़रत आदम ने आसमानों पर क्या देखा? बोलो मोहम्मद। हज़रत आदम ने जन्नत के दरख्तों पर मोहम्मद, जन्नत की दीवारों पर मोहम्मद, दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद, दरवाजों पर मोहम्मद, जन्नत के बाला खानों में मोहम्मद, जन्नत के महलों में मोहम्मद। अरे मेरे प्यारो, हज़रत आदम फरमाते मैंने हूर को देखा, हूर के गले पर किसका नाम? मोहम्मद। मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों की पेशानी पर किसका नाम? मोहम्मद। बल्कि हज़रत आदम फरमाते मैंने जब मोहम्मद 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 देखा, हज़रत आदम फरमाते मैंने खुद अल्लाह से पूछा मन हाज़ा मोहम्मद, अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ये कौन है? अल्लाह क्योंकि मैंने आंखों को खोला हो, जब से सिर्फ मोहम्मद 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 देख रहा हूं, अल्लाह कौन है? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा मेरी कसम, अगर मोहम्मद ना होते तो ये आसमान और जमीन भी ना होते और तुम भी ना होते। अगर मोहम्मद को पैदा न करना होता
तो मैं आसमान मा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, मैं आसमानों को और जमीनों को पैदा ना करता। आज कायनात में जो भी है वो मोहम्मद का सदका है, वो ना होते तो कुछ भी ना होता। मेरे प्यारों, ऐसे प्यारे नबी का महीना आ रहा है, आने वाले, बोलो हमारे नबी के आने का भी महीना और जाने का भी महीना, आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। और अल्लाह की कसम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है। आपको मालूम है हमारे नबी यतीम पैदा हुए। अरे बोलो ना, हमारे नबी यतीम पैदा हुए। हाँ, और बीबी आमीना कहती है, बीबी आमीना यानी हमारे नबी की कौन माँ, बीबी आमीना कहती है कि जब नबी पैदा, अब हमारे नबी की विलादत बाद सादत कैसे हुई, हमारे नबी के बाल मुबारक कैसे, हमारे नबी का चेहरे अनवर कैसा, हमारे नबी के हाथ मुबारक कैसे, हमारे नबी के पांव मुबारक कैसे, हमारे नबी के दांत मुबारक कैसे। इस वक्त वो टाइम में कि मैं इतना बताऊं, सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा कि वो बीबी आमीना कहती है कि हमारे मक्का मुकर्रमा का रिवाज था कि बच्चे को दूध पीने के वास्ते गांव की औरतों को दिया जाता था, और गांव की बहुत सारी औरतें आई थी, और बीबी आमीना के लिए बहुत सारी औरतें आती थी और कहती थी आमीना तुम्हारे यहाँ भी बेटा हुआ ना, तो आमीना कहती हाँ मेरे यहाँ बेटा हुआ है, नाम मोहम्मद है। लेकिन जब बीबी आमीना को पूछते थे कि इनके अब्बा, आमीना कहती थी यतीम है, यतीम है, अब्बा को देखा नहीं है। तो वो दूध पिलाने वाली औरत चली जाती थी कि हम यतीम बच्चे को नहीं लेंगे। लेकिन आपको मालूम है एक औरत की किस्मत जानने वाली थी। तो बोलो एक औरत की किस्मत, कौन सी औरत? हजरत हलीमा। ये कबीला बनु साद से आई थी और अपने शोहर के साथ आई थी। मेरे को यकीन है कि आप लोगों में से बहुत सौ को हजरत हलीमा के शोहर का नाम नहीं मालूम होगा। हजरत हलीमा तो आई थी, हमारे नबी को दूध पिलाया, लेकिन उनके शोहर का नाम क्या है? हजरत हारिस। बोलो क्या नाम है? हजरत हारिस। और जब हजरत हलीमा आई थी ना तो 3 मेंबर आए थे, हलीमा भी आई थी, उनके शोहर कौन? हारिस भी आए थे, और उनका एक बेटा था, वो बेटा भी साथ में आया हुआ था। और ये लोग आए थे, उठनी के ऊपर आए थे। और हलीमा कहती मैं इतनी गरीब, इतनी गरीब, इतनी गरीब कि मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था, मेरे शोहर के पास भी खाने को कुछ नहीं था, मेरा बेटा भी मेरा दूध नहीं पिया था, क्योंकि दूध आवे तो पिए ना, हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं था। हलीमा कहती मैं भी जो उठनी लेकर आई थी ना, उठनी भी इतनी धीरे धीरे चले, इतनी धीरे धीरे चले। कहते बहुत देर में हम लोग मक्का पहुंचे। अब हम लोग गए तो मालूम हुआ कि बहुत सारी औरतें आई, और मेरे कबीले की औरतें आई और अच्छे अच्छे बच्चों को लेकर चली गया। तो हलीमा कहती घूमती घुमाती मैं भी आमीना के पास आई थी, तुम्हारा बच्चा पता है मगर यतीम है, नाम मोहम्मद है। हलीमा कहती थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर मेरे दिल में आया खाली हाथ जाने से अच्छा है कि बच्चे को लेकर जाओ। हलीमा ने कहा जो देना हो दे देना, दूध पिला दूंगी, जो देना हो दे देना, लेकिन मैं ये यतीम बच्चे को लेकर जाती हूँ। हजरत हलीमा कहती है मैंने मोहम्मद को उठाया, बोलो सुभान अल्लाह, और अपनी उठनी वहां बैठी थी, मेरी उठनी दूर बैठी थी, मेरे शोहर भी वहां थे हारिस, और मेरा एक बेटा भी वहां था, वो भी दूध पीता बेटा था मेरा। कहते मैं जब आई हूँ, अब उठनी पर बैठने का वक्त आया, बोलो उठनी पर बैठने का वक्त आया। तो जाहिर बात है आप लोग भी जब बाइक पे बैठते होंगे तो आगे कौन बैठता है? आप बैठते होंगे ना, ड्राइवर क्या करते हो? बाइक का कौन ड्राइवर रखता है? खड़ा आम्बोली वाले खिलाने के बाद भेजे ड्राइवर रखने के बाद आप बाइक पर बैठेंगे ना मौलाना हुसैन, और बीवी कहां बैठती है? पीछे। तो वहां भी ऐसा हुआ, उठनी पर आगे कौन बैठ गए? हजरत हारिस। पीछे कौन बैठ गई? हलीमा। और मोहम्मद को और उनके बेटे को बीच में रखा। अब वो उठने को तैयार नहीं, वो जो उठनी थी ना, वो लोग उठने को तैयार नहीं। इतनी कोशिश, वो कभी हारिस कोशिश करे, कभी हलीमा कोशिश करे, मगर उठने को तैयार नहीं। समझ गए कि उठनी बहुत कमजोर है, उठने को तैयार नहीं। तो हलीमा ने क्या कहा मालूम है? काम करो, शायद आगे की तरफ वजन ज्यादा होता है, अपने शोहर को कहा तुम पीछे आ जाओ, मैं आगे आ जाती हूँ। अब हलीमा आगे, हारिस पीछे, और मोहम्मद और वो दूसरे बेटे कहां पर? फिर भी उठने को तैयार नहीं। हजरत हलीमा कहती जैसे मेरे दिल में एक बात आई कि ये बच्चा कोई बहुत प्यारा बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है, इसकी पेशानी से नूर ही नूर टपकता है। अपने शोहर को कहा एक काम करो, आप आगे बैठो,
मैं पीछे बैठूंगी, मेरे बेटे को बीच में रखो, और ये जो बच्चा हम लेकर आए ना मोहम्मद, इनको आप सबसे आगे रखो। बस आगे रखना था कि उठनी खड़ी हुई और उठनी ने दौड़ना शुरू कर दिया, बताने के लिए कि मोहम्मद आगे रहेंगे तो मंजिल मिलेगी, पीछे रखोगे तो नाकाम हो जाओगे। हर जगह पे मोहम्मद को कहां रखना होगा? हलीमा कहती है जो हमने मोहम्मद को आगे बिठाया, हारिस ने अपनी गोद में बिठाया, हलीमा कहती मैंने मेरे बेटे को गोद में बिठाया, और जो हमारी उठनी दौड़ी है, जो दौड़ी है, तो जितनी औरतें आगे गई थी ना, आगे गई थी, कहती वो सबको ओवरटेक करती हुई जा रही है, और सब लोग कह रहे हो हलीमा तू मक्के से नई उठनी लेकर आई, अरे तू पुरानी उठनी कहां गई? तेरी उठनी तो चलती भी नहीं थी, अरे वो बीमार थी, वो नागिर थी, वो कमजोर थी, ये कौन सी उठनी लेकर आई जो हमको सबको ओवरटेक करके जा रही है? हलीमा ने कहा उठनी का कमाल नहीं है, बैठने वाले मोहम्मद का कमाल है। मेरे साथ में पढ़ोगे मेरे साथ में। ये हमारे कारी कमरुल इस्लाम मेरे एक दोस्त थे, वो पढ़ते इतना अच्छा पढ़ते, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। मेरा लम्हा लम्हा, बोलो मेरा लम्हा लम्हा शानदार हो गया, मेरा लम्हा, बोलो मेरा लम्हा लम्हा शानदार हो गया, कमली वाले मुस्तफा से प्यार हो गया, मेरा लम्हा लम्हा शानदार हो गया, कमली वाले मुस्तफा से प्यार हो गया। आज हलीमा सारे जहां में तेरी किस्मत चमकती है, आज हलीमा सारे जहां में तेरी किस्मत चमकती है, जो उतनी कमजोर बहुत थी आगे आगे चलती है, जो उतनी कमजोर बहुत थी आगे आगे चलती है। क्यों? आमीना का लाल सवार हो गया, आमीना का लाल सवार हो गया, कमली वाले मुस्तफा से प्यार हो गया। मेरे प्यार, वो जो उठनी चली है। और आपको एक अजीब बात बताओ, दाई हलीमा लेकर गई मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु, दूध पीने की उम्र थी। मालूम है एक रोज तो हलीमा के घर पे बहुत सारी औरतें आई। ये औरतों की आदत होती है, बयान औरतें सुन रही है, तो औरतों की आदत होती है, इधर उधर करने की बहुत आदत होती है। कब हजरत हलीमा के जमाने में सब औरतें हलीमा के घर पे आई और क्या कहने लगे, मालूम हलीमा पैसे बहुत आ गए तुम्हारे पास। बोलो ना हलीमा, जैसे हमारे यहाँ भी कोई औरत के घर में कोई लैपटॉप आवे या अच्छा कारपेट आवे, अच्छा कबाट आवे, तो पड़ोस वाली औरत को पेट में दुखता ही है, और आकर सीधा पहला काकी लावा आप लो, है ना अभी भाई, होता ही है, पेट में दुखता है। तो हजरत हलीमा के घर पे एक मतलब सारी औरतें बाकायदा टीम बनाकर आई, कहा हलीमा पैसा बहुत हो गया। हलीमा ने रोकर कहा वही झोपड़ा है जो पहले झोपड़ा था, वही झोपड़ा है, वही कमाना धमाना है जो पहले कमाना धमाना था। पैसा कहाँ से आ गया? कहा हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हमारे पास प्रूफ है, तेरे पास पैसा बहुत आ गया। कहा क्या प्रूफ है? कहा ये पूरा कबीला बनो साध है ना, रात होती है ना, सब घरों में तेल और बत्ती बुझा देते, क्योंकि बत्ती जला के रखेंगे तो तेल जलता रहेगा, तो बत्ती बुझा के रखते हैं। सब घर में ऐसा है, और पूरा कबीला बनो साध में रात में अंधेरा अंधेरा। आज के जमाने के एतबार से कहो कि शाम के 7 बजे मगरिब हुई कि पूरे कबीले में अंधेरा अंधेरा हो जाता, रात को 12-2 बजे तो अपना हाथ भी नजर नहीं आता। लेकिन हलीमा तेरे घर में उजाला ही उजाला रहता है, तो तेल बहुत है तेरे घर में कि रात को भी बत्ती जलती है, रात को भी दिया जलता है, रात को भी रोशनी होती है। हलीमा ने रोकर कहा कोई तेल मेरे घर में नहीं, कोई बत्ती जलती नहीं, लेकिन मोहम्मद जब से घर में आए हैं 24 घंटे उजाला ही उजाला होता है। मोहम्मद जब से घर में आए, बोलो 24 घंटे उजाला ही उजाला होता है। बहुत प्यारे नबी हमको मिले मेरे प्यारों, बोलो ना अल्लाह की कसम बहुत प्यारे नबी हमको मिले। अब मैं बात को खत्म करूंगा, दूसरी बात को, मोहब्बत करते हो नबी से। ये अजमेर वाले बाबा है ना, कौन? वो भी मेरे को बोलने का, आप नहीं बोलेंगे। अरे बोलो ना अजमेर वाले बाबा है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन। एक दिन क्या फरमाया मालूम? क्या फरमाया? सारे मुरीदीन बैठे थे और उनके मुरीदीन अल्लाह अकबर, क्योंकि नाश्ते पर 3000 मौना हुसैन, अपने को तो बीवी तलाक लेके चले जाते। 3000 का लंगर नाश्ते पर अजमेर में।
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इतने मुरीदीन बैठे थे। अचानक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ मेरे सारे जितने भाई हजरात बैठे हैं, सुनो, मेरे को हुजूर कल्बी मिल गया। मेरे को क्या मिल गया? हुजूर कल्बी। अब हुजूर कल्बी आपको भी नहीं समझ में आया, वहां भी सबको समझ में नहीं आया। तो किसी ने पूछा, हजरत क्या मतलब हुजूर कल्बी आपको मिल गया, क्या मतलब? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आंखों में आंसू, दाढ़ी मुबारक पर आंसू, बहुत गोरे गोरे, बहुत खूबसूरत थे, ऐसे आंसू के कतरे निकले। फरमाया हुजूर कल्बी मिल गया। हुजूर कल्बी का मतलब ये है कि मैं मोइनुद्दीन गर्दन झुकाता हूं, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। यूं गर्दन झुकाता हूं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। फिर बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन झुकाते थे, दिल के आईने में, आवाज नहीं आ रही, दिल के आईने में, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन मुबारक झुकाते थे, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। हम रोज सुबह आईने में देखते हैं, हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता है। कहाँ हम, कहाँ वो। और फिर क्या कहता, मैं अजमेर दरगाह से वापस आया, कम वक्त वीडियो कोच बस में गया, पिक्चर देखता देखता आया, 5 नमाजें छोड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत खुश हुए होंगे, मेरा मुरीद आया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हालात में लिखा है, फरमाते जब से मैं बालिग हुआ मुझे याद नहीं पड़ता मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो रही है। और हम अजमेर वाले इतने बड़े बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हैं मेरे दोस्त। सुबह सुबह में आईने में देख, अच्छा आप लोग आईने में देखते हो कि नहीं देखते? सारी इस्माइल मंगाओ आईने। अरे आईने में देखना सुन्नत है। अगर कोई आईने में देखे और इसलिए देखे कि मेरे नबी भी अपना चेहरे अनवर आईने में देखते थे, इसलिए मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूं, यहां चेहरा आईने में आएगा, उससे पहले 100 शहीदों का सवाब हमारे नाम अमल में आएगा। तो देखते हो ना आईने में? बहुत देखते हैं भाई। कितने लोगों को तो आपने देखा होगा, अभी पर बाहर ओटे पर बैठा होता है, हाँ, थोड़ी देर में उठता है, घर जाता है, फिर आता है, फिर घर जाता है, फिर आता है। तो हम सोचे क्या घर में जाके कुछ अम्मा की खिदमत करता है, क्या अब्बा की खिदमत करता है? नहीं, घर जाके थोड़ा बाल सेट करता है, हाँ, वो लगाता है कुछ क्रीम व्रीम अपने, तो उसको कोई उसका बाजू वाला पूछता भी है, क्या हुआ, क्या तू कुछ एकदम बदला बदला सा दिखता है, चेहरे पे तूने फेयर एंड लवली लगाया है, हाँ, बाल की स्टाइल भी करी और घड़ी घड़ी घर में जाता है, इम्मत। तो वो भी पूछेगा, जानबूझ के बाजू वाले पूछेगा, लेकिन तू तो आज एकदम नहा धो के बैठा है, ओटे पर बैठा, और मैं देखा हूं थोड़ा भी पसीना आता है तो तू वापस जाता है, बाल बनाता है, फिर आता है, क्या हुआ क्या है? तो धीरे से क्या बोलेगा मालूम है? पेली है ना, पेली, उसने मेरे को मोबाइल पे लिखा है, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग हैंडसम, तू बहुत स्मार्ट दिखता है, तू बहुत हैंडसम दिखता है, इसलिए मैं अपने आप को क्या करता हूं, सेट करता हूं। एक लड़की ने मुझे लिखा, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग हैंडसम, तो कम वक्त रोज नहाना शुरू कर दिया। और पहले 4-4 दिन तक नहाता नहीं था, गंदाता था, और सुबह भी नहाता है, शाम को भी नहाता है, इधर बाल बनाता है, उधर बाल बनाता है, इधर थोड़ा फेयर एंड लवली लगाता है, इधर क्रीम लगाता, वापस आकर बैठा, अरे क्यों कहा? वो लड़की ने मुझे कहा यू आर लुकिंग स्मार्ट। अरे एक लड़की ने कहा यू आर लुकिंग स्मार्ट तो हमारी जिंदगी का चलने का अंदाज बदल गया। कुर्बान जाओ वो मुस्तफा पर, जिसको पैदा करने वाला अल्लाह खुद फरमाता था, तुझसे हसीन मैंने पैदा किया नहीं और पैदा करूंगा भी नहीं, जो साचे में तुझे डाला वो साचा ही मैंने कंप्लीट कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। इसे मेरे प्यारों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन झुकाते थे, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता। हम आईने में देखते हैं तो हमको हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नजर। कौन तैयार है? आज ये रबीउल अव्वल महीना आ रहा है,
बहुत प्यारा महीना आ रहा है, कुछ मत करो, ये इरादा करो हुजूर के चेहरे से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। मुस्तफा के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा, यानी साथ में बोलो ना, मुस्तफा के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अल्लाह की कसम हमारे नबी का चेहरा बहुत प्यारा चेहरा, इसलिए यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आंबोली में बुड्ढे बुड्ढे भी लुकिंग हैंडसम। देखो कैसा क्लीन शेव, बुढ़ी बुढ़ी होगी, लुकिंग स्मार्ट। अभी मैं नहीं बोलता, लेकिन मौलाना हुसैन अपना आंबोली में आता हूं तो मेरे को लगता है फैमिली में आया, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये आजकल जो जवान लोग बाल रखते हैं ना, ये तो आपने सबने टोपी पहनी है, हकीकत में मेरे को पहना ही है। अभी मैंने एक को देखा, एक आदमी आया मेरे मेहमानों को लेकर, वो गाड़ी चलाता था, उसको मैंने देखा इतनी बड़ी टोपी पहना था और यहाँ बिल्कुल बाल नहीं। मैं समझा कहीं उम्रा करके आया है क्या, बाल नहीं। लेकिन जब ये टोपी उठाया ना तो मालूम है कि ये एरिया में ही बाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आपको बयान अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।